हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, 2-3 दिन बीत गया है और मैं अभी बैठ के वीडियोस बना सकती हूँ। नाउ आज मेरा चौथी का प्रोग्राम है, जिस आई गेस उसको हाथ बटावनी बोलते हैं। तो आज हाथ बटावनी है जिसमें गूजे बनते हैं। तो गूजे तो मैंने कभी पहले बनाए नहीं थे, तो अभी शादी से 1 हफ़्ता पहले मैंने ट्रायल मारा था जो सक्सेसफुल हो गया था। अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वैसा उतना हार्ड तो नहीं है, बट क्या होता है कोई चीज़ अगर आप रोज़ डेली नहीं करते तो वो चीज़ आती मतलब उतने प्रोफेशनली नहीं आती है ना। तो आप देखेंगे कि बनेगा नहीं बनेगा। आज मैं प्रॉपर आपके साथ में एक व्लॉग शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज़ इतने दिनों से मेरे पास में मेरा फ़ोन भी नहीं था, मेरा फ़ोन बार बार डेड भी हो जा रहा था। एंड सिंपल चीज़ है कि मेरे पास टाइम नहीं था फ़ोन को पकड़ने के लिए, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जो भी इधर उधर की क्लिप्स आई होंगी वही हुई होंगी, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाथ बटाने से पहले मैं अपने मेरे कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और मैंने सोचा कि पहले सेट कर लेती हूँ सब कुछ। तो अब अनबॉक्सिंग चल रही है पेटियों की, और अभी समझ आ रहा है कि मैंने इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और यू नो व्हाट, ये सिर्फ अभी के कपड़े नहीं है, बहुत सालों से जमा किए हैं मैंने सारे कपड़े। तो अभी बस उसकी अनबॉक्सिंग चल रही है, और पहले हम अलमारी लगाएंगे पूरा, उसके बाद बेड में भी पूरा सामान पूछने वाले हैं, और उसके बाद बाकी का जो है मेरा पहली रसोई, ये मैं बोलने जा रही थी जब से याद ही नहीं आ रहा था, तो वो करें। ठीक है, इसको रख देती बोल रही है ना, ये शादी का जोड़ा है, इसको अंदर डाल देती पेटी में, क्योंकि पेटी भी बार बार क्यों खोलेंगे। और ये रिसेप्शन का है। ओके नाउ मेरी पहली रसोई में मुझे पता चला कि रियाज कैन मेक रोटी एज वेल। यू नो लुक एट हिज रोटी गाइस, कितनी मस्त गोल गोल रोटी बना रहे हैं। और मैं तो थोड़ी शॉक थी, और मैं थोड़ी डर भी गई कि ये चकला बेलन मेरे लिए नया है, और अगर मुझे नहीं जमी तो, क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहती हूँ मेरे घर के चकले बेलन पे, पर मुझसे भी रोटी जम ही गई। तो मामू तुमसे कैसी बनी थी? मास्टर शेफ को अपनी जिंदा करता हूँ। ये तुम्हारी पत्ती बनाने को ऊपर डालेंगे फिर मैं बोल रहा तो सुनती नहीं ना। सुन रहे क्या? अच्छा ये बोला रोटी करना पड़ेगा करेंगे तो वहाँ पे। ओके तो आई विल टेल यू कि चौथी के प्रोग्राम में बनाने होते हैं गूजे, और यू कैन से करंजी एज वेल, जो मेवा या फिर रवे का जो भी मिश्रण होता है ना, वो उस आटे की लोई में भरना पड़ता है। अब आप लोग देख लो, ऐसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है भाई, आप लोगों ने कभी ना कभी ये मीठे में खाया होगा। तो यही बनाना होता है, तो दोनों दूल्हा दुल्हन मिल के बनाते हैं। तो मैंने तो सुना है कि 5 दुल्हन बनाती है, 5 दूल्हा बनाता है, और रियाज तो बहुत ही अच्छा बना रहे थे, तो कोई टेंशन नहीं था। और मैं भी अच्छा बना रही थी, मैं भले ही पहली बार बना रही थी, एक बार बस ट्रायल के लिए किया था मैंने घर पे, बट ये मेरा पहली बार ही था। तो ये फाइनली मेरे भी बन गए अच्छे से। 121 बनाते हैं। 121 बनाने एक तरफ से देवर एक तरफ से मियां। ऑमलेट बना जा, ये मत बना। अच्छा बनाता हूँ ना यहाँ पे मेरी फैमिली के सारे लोग गूजे बनाने बैठ गए थे, मेरे देवर भी और मेरी नंदे भी। और यहाँ पे अगर कैमरा अगर फिरेगा ना तो आप लोग देखना, सबके सब बेल रहे हैं रोटी, कोई गूजे भर रहा है। और इसके बाद में सारे के सारे गूजे मैंने और रियाज ने तले थे, और ये बड़ा मज़ेदार लगा, मुझे अच्छा लगा। और पहले मैं थोड़ी सी टेंशन में थी, बाय द वे रियाज कर क्या रहे तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और हमने ये जो चौथी का प्रोग्राम है वो ऊपर छत पे किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और ऐसे प्रॉपर आराम से बैठ के बनाना था, तो हमने प्रॉपर ऊपर ही किया था, छत के ऊपर में प्रोग्राम। ओके इस रस्म के ज़रिए मुझे पता चला कि मेरे फैमिली के मेल मेंबर्स काफ़ी अच्छा खाना भी बना लेते हैं। और यू नो रोटी तो मैं थोड़ी शौक थी रियाज के लिए, क्योंकि रोटी यू नो होता है कि बहुत सारे बॉयज़ अच्छा बना लेते हैं खाना, बट रोटी वगैरह नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वाह रोटी तो बन जाएंगी अब,
मतलब मैं नहीं बनाने बोलूँगी भाई, बन जाएगी, इस चीज़ की तसल्ली थी। और मुझे आइडिया नहीं है कि ये रस्म होती एग्जैक्टली क्यों है, बट मैंने जैसे थोड़े रील्स वगैरह देखे थे तो उस में मैंने देखा था कि ये रस्म में दोनों को इसलिए बिठाते हैं, दूल्हा दुल्हन को, कि अगर वक्त पड़े तो दूल्हा भी दुल्हन को खाना बनाकर खिला सकता है या नहीं, कुछ इस तरीके का। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको इस रस्म के पीछे का पता है तो बता देना, या फिर मैं तो अम्मी से पूछ ही लूँगी। और यहाँ पे हमारे गुजे तैयार हैं और लुक एट अस, हम लोग कितना मज़ा कर रहे हैं उस दिन। और सारे लोग ऊपर बैठे थे और मस्त ठंडी ठंडी हवा, और बिरयानी भी बन रही थी साइड में। और यहाँ पे मैं और रियाज गुजे तलते हुए, मेरा कम हाथ है तलने में, रियाज का ज़्यादा है। मैं तो साइड में बैठ के बस मोटिवेशन दे रही थी, या यू कैन डू इट। नाउ दिस इज़ नॉट द सेम डे, इट्स अनदर डे। यहाँ पे शायद ये दूसरे तीसरे दिन का क्लिप होगा। मेरी नॉर्मल रूटीन चालू हो गई, मॉर्निंग रूटीन। मैंने अपना बेड ठीक किया, देन आई वेंट किचन एंड क्या वही शुरुआत हुई मेरी खाना बनाने से। और इस दिन मैं अपने ऑफिस में नहीं जा रही थी, मतलब मैं कुछ इनिशियल डेज पे जैसे मैं घर पे थी तो रियाज का ऑफिस स्टार्ट हो गया था, तो फरमाइश थी कि दाल चावल टिफ़िन में चाहिए लंच में। और हम लोग डाइट पे भी थे, तब भी हम टिफ़िन में, हमारे डाइट में था दाल चावल विद सलाद, तो मतलब ठीक था। तो मैं दाल चावल बना रही हूँ, बेसिकली ये बघारा चावल और दाल है। और नाश्ते में मैंने बनाया था मेथी के पराठे विच ही लव्स। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे हाथ का कुछ पसंद आया, क्योंकि होता है ना नई जगह पे अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं पसंद आई तो थोड़ा सा डर लगता है, बट रियाज को तो अच्छा लगा। यहाँ पे चाय बन रही है और मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है, और अभी इसकी खुशबू मेरे नाक में आ रही है क्योंकि बहुत अच्छा बना था ये उस दिन। और यही था, और आगे तो और देखो, क्योंकि आगे तो मैं बीमार भी होने वाली हूँ। और मैं और वीडियोस लाऊंगी यार, पर ना टाइम ही नहीं मिल रहा है, यू नो, वो सिंक इन नहीं हो रही है चीज़ें। पर यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी चालू है। क्या 1800 तुम इतने सारे शूज़ क्यों मंगाते? शादी के पहले ऑर्डर किए हुए शूज़ है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, मेरे को चाहिए थे तो अभी आए। खोलो, तुम ही अनबॉक्सिंग करवा देते। तुम कर चुके मेरे बिना किए, मेरे बिना कर लिए तुमने, कब किए पता भी नहीं चला। छी, कितना गंदा है, कितना गंदा है मेरे बाल, छी। अच्छे लग रहे, नाइस। कितना हेवी है ये, नहीं पर अच्छे, किसी की छाती पे खड़े होगा तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? आजियो। तो आजियो से अपन लिंक डालेंगे, ठीक है? आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर देना गाइस, ब्रदर को भी कर सकते हैं। अभी ही इज़ माई हस्बैंड, तो मैं अभी हस्बैंड ही करूँगी। शूज़ की खुशी अलग ही होती है। नहीं महंगे जूते कितने के हैं? 6,699। कितने के? सबको इतना ही बताना। हमको कितने की मिले? अपन ने बताना नहीं वो चीज़। अब कितने के हैं? 6,699। असली बात नहीं बताना किसी को। मेरे को ऐसे वैसे भी ना शूज़ वॉच समझती नहीं, पर ऐसे पहनने पे अच्छा लग रहा। नाइस, ऊंचा फील हो रहा क्या? 2 इंच। नाइस। मैं बहुत ऊंचे लग रहे तुम। मैं नहीं आती। जब भी तो बहुत ऊंचा फील हो रहा था। अच्छा ये नहीं ये ऊंचा इसलिए लग रहा है, ये एंगल जो मैं ले रही हूँ ना, ये तो मैं ऐसे रियल में देख रही तो मैं छोट, पर अभी तो मैं ऊंची लग रही। तो वो एकदम से बड़ी कैसी होगी? नहीं चप्पल भी तो नहीं पहनी। दुपट्टे से तुम्हारी 1 इंच हाइट बढ़ गई। नहीं, जब इस बहुत छोटी लग रही थी ना, ऐसी लग रही थी ना, इतनी लगी, थोड़ी ऊपर ऐसी लग रही थी। हाँ ऐसी लग रही थी। देखना ऐसे कर रहा था। तो मैं तो सीधी खड़ी हूँ। हाँ तो मतलब ये शूज अगर किसी को छोटे हो गए, मतलब का साइज छोटा, ये शूज अगर किसी ने लिया तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है? नहीं मैं आईने के ऊपर जा रहा। ओके तो फिर ना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बिकॉज़ ना मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी रात से। और फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, देन आई गॉट टू नो दैट आई गॉट अ इन्फेक्शन। और फिर इन्फेक्शन हो गया था तो मुझे सलाइन लगाना पड़ा। 3 दिन तक के सलाइन लगाया उन्होंने, मतलब 3 दिन तक लगातार नहीं लगाया,
3 दिन उन्होंने वो मेरे हाथ में नीडल डाल के रखा था, तो ऐसे टोटल 6 सलाइन लगाया उन्होंने मुझे, और बिल भी लंबा फाड़ा, और यहाँ पे मैं रो रही हूँ। 1 more पार्सल फ्रॉम आजियो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजियो वाले ने अपने को स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए। मैं बताऊँ क्या कि रियाज को फ्री में मतलब फ्री में नहीं, सॉरी, फ्री में बस शूज़ दे दो, हो जाता हमारा काम। वैसे मैं बता दूं, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और हम अनबॉक्स कर रहे हैं ड्यूक के स्नीकर्स। तुमको अभी नए नए है ना, तुम इन्फ्लुएंसर, वो एड्रेस का पट्टी नहीं दिखाना पड़ता है। लो कितने शूज़ मंगा रहे हैं यार। गंदा हरा कलर, हरा नहीं है, काई कलर बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में बोलने वाली थी। दोनों दिखाओ एक साथ। आज सिर्फ इस व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ शूज़ की अनबॉक्सिंग होगी। नाइस, रुक जाओ। इसमें बहुत ही ना ये आ रही है, ग्रेन्स आ रही है। ये देखो मैं बीमार हूँ, ये देखो बीमार हूँ, मेरे को याद। हाँ अब अच्छा आ रहा। नाइस, दिस इज़ दी एक्चुअल ओरिजिनल कलर। कितने के हैं ये? चलो दिखाओ असली प्राइस। ये सस्ते है, 3,995 रुपये ओनली। असली प्राइस बताना नहीं है किसी को। सबसे महंगे शूज़ सुबह वाले थे। कौन से शूज़ आप लोगों को अच्छे लगे मुझे बताना, ठीक है। तो मैं अभी अभी हॉस्पिटल से सलाइन लगा के आई हूँ। यस, मैं इसे दिखा रही हूँ। तो सलाइन लगा के आई हूँ और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो गया है, और शूज़ की अनबॉक्सिंग के साथ चला के शूज़ पहन। आज मैं मेहंदी लगाने वाली थी क्योंकि कल जुम्मा है और मेरी सेकंड जुम्मागी है, पर अभी मुझे नहीं लगता कि मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, इस हालत में नहीं हूँ। दिन रात को हुई घर में टीवी डिलीवर, और वी कुडंट एबल टू डिसाइड कि हमने किस वॉल पे लगाना चाहिए टीवी को। एंड राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। पहले तो भी थोड़ा हंस खेल रही थी, पर अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है फिर से, और बहुत अजीब लग रहा है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम अलमारी को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे, दूसरे वॉल पे शिफ्ट करेंगे और टीवी उस साइड में लगाएंगे। और मैं बीइंग अ वाइफ मदद कर रही हूँ मेरी शौहर की, और क्योंकि मेरे हाथ में तो लगा हुआ था, तो मैं खुद से ही मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। और यही था व्लॉग। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।